हमारा 11 चैप्टर चल रहा है। 11.1 हमारी फिनिश हो चुकी है। 11.1 में हमने लेक्चर 4 बनाए हैं, ठीक है, और उसमें 86 क्वेश्चन थे आपके। 4 लेक्चर में मैंने फिनिश किए। ये एक्सरसाइज आपको स्लो करनी थी, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल कम क्वेश्चन देके आराम से ही करवाया है। लेकिन लेक्चर 11.2 ये बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है, ठीक है। बस इसमें फर्क कितना है, ये आप कुछ बच्चे कहेंगे सर हम इन क्वेश्चनों को 10 चैप्टर की तरह कर सकते हो बेटा, अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं है तो, ठीक है, अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं है तो आप 10 चैप्टर की तरह कर सकते हो। अपना पंडित बद्री प्रसाद हर बोले अप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। लेकिन अगर इसने कंडीशन अप्लाई कर दी बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, तो आपको बस ये जो 3 आइडेंटिटीज आपने मैंने लिखवाई थी, जो प्रूव भी करवाई थी आपकी, उन्हीं को यूज करना है आपको, ठीक है। तो आपको सबको पता है 3 आइडेंटिटी कौन कौन सी थी हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरी थी हमारी सीकेट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरी हमारी लास्ट कोसिकेट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये हमारी 1। ये 3 आइडेंटिटीज का यूज करेंगे बेटा। बस एक टेबल भी है, वो टेबल भी लिखवा दूंगा मैं आपको, लेकिन बेटा कितनी टेबल याद करोगे? मेरा तो कहना है कितनी टेबल याद करोगे? बच्चों को इतने मैथ में इतने फॉर्मूले पहले से हो जाते हैं, उन फॉर्मूलों को कैसे याद करोगे? तो उसकी कोई वैसे अगर शॉर्ट ट्रिक होती तो भी ठीक था, कुछ शॉर्ट ट्रिक नहीं है उस टेबल की, ठीक है। तो मैं इन्हीं 3 आइडेंटिटी में से इनको फाइंड करना सीखो बेटा। मेरा कहना है इन तीनों आइडेंटिटीज का यूज करके, जिसका भी यूज हो रहा है, अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करो। बस कोई फॉर्मूला याद नहीं करने की जरूरत है। वैसे मैं भी इस क्वेश्चन के बाद आपको टेबल लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। जिस बच्चे को टेबल से अगर याद हो जाती है तो अपना टेबल याद करके उसको सोल्व करे, और जिसको ये वे सही लगता है अपना इसी से करे, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। तो अगर आपका क्वेश्चन दिया है इफ cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री, 10 चैप्टर में क्या करते थे आप, cos थीटा को देख लेते थे पंडित बद्री प्रसाद से, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। आपको पता है cos क्या होता था, b/h, तो हमें b मिल गया और h मिल गया, ठीक है। हम b मिल गया और h मिल गया, उससे हम p निकाल लेंगे और बाकी उसके हिसाब से फिर बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर देंगे। लेकिन अगर जब इसने अप्लाई कर दी है कंडीशन फाइंड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, तो फिर हमें इन्हीं का यूज करना है, हम इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इसका यूज नहीं करेंगे, इन तीनों का यूज करेंगे। तो अभी कैसे करना है इसको देखो बेटा। अगर आपको cos थीटा गिवन है, ठीक है, cos थीटा गिवन है 4/5, यानी यहाँ पे आप चेक करो cos थीटा किसमें गिवन है, फर्स्ट आइडेंटिटी, यानी फर्स्ट आइडेंटिटी से आप क्या निकाल सकते हो, sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लो, 1 माइनस cos स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 16/25, और 25 माइनस 16 ये आपका आ गया 9/25। लेकिन आपको बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने, स्क्वायर फाइंड नहीं करने, तो sin थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा होगा आपका प्लस माइनस 3/5, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट करोगे आप, स्क्वायर रूट करोगे आपका आ जाएगा 3/5 प्लस माइनस, ठीक है। लेकिन बेटा आपका 10th क्लास केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट तक है, तो आप पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करोगे, ठीक है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू आप कंसीडर करोगे, तो आपका आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, sin थीटा 3/5। बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही आपको बोला गया है तो आपको 3/5, अदरवाइज आंसर आपका ये होगा, ठीक है, प्लस माइनस दोनों वैल्यू काउंट होगी। लेकिन अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी एंगल आपका बस 0 से लेके थीटा की वैल्यू 90 डिग्री तक है, इक्वल भी चल जाएंगे आपके, अगर यहां तक है तो आपकी वैल्यू इतनी है। लेकिन अगर इस वैल्यू दूसरे क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट सब काउंट किए गए तो आपका आंसर फाइनली ये होगा, ठीक है। तो फिलहाल हमारा आंसर है 3/5। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा आंसर हो गया ये। अब हमारा एक रेशियो निकल गया, ठीक है, साइन थीटा निकल गया, कोस थीटा पता है,
टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आप इसका यूज करके निकाल सकते हो। आपने आइडेंटिटी यूज कर ली है, उससे आपका तो ये हो गया 3/5 और नीचे 4/5, 5 से 5 कैंसिल तो 3/4। ठीक है, तो टेन थीटा आ गया आपका टेन थीटा 3/4। अब कोट थीटा निकालना है, तो कोट थीटा कुछ नहीं है, कोट थीटा इसका इनवर्स होता है, हम कुछ नहीं करेंगे, इनवर्स होता है। ठीक है, कोस थीटा इसका इनवर्स होता है 4/3। अगर आप कोई बच्चा आइडेंटिटी यूज करना चाहता है तो उसकी चॉइस है, तो क्या करेगा वो कोट निकाल, जैसे आपको कोट निकालना है, ठीक है, जैसे मैं कोट निकालना है आपको, तो कोट क्या है आपका कोट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब कोसिकेंट क्या होगा? इसका इनवर्स, साइन का इनवर्स, यानी 5/3। 5/3 का स्क्वायर करोगे 25/9 -1, तो ये कितना आएगा? 25 -9 16/9। तो कोट थीटा कितना आ जाएगा? कोट थीटा अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर कर रहे हैं तो आपका आ जाएगा 4/3। वही सेम आ रहा है बेटा। अगर आप आइडेंटिटी यूज करके कर रहे हो तो भी सही आ रहा है, अगर ऐसे इसको इन्वर्स करके लिख रहे हो तो भी सही है। दूसरा कोट थीटा आ गया आपका। अगर आपको सेम ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप कह रहे हो सर आइडेंटिटी से यूज करना है मुझे, तो आइडेंटिटीज में आ जाओ बेटा। टेन स्क्वायर थीटा आ गया आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, सीकेंट, अब सीकेंट किसका इनवर्स होता है? कोस का, यानी 5/4। इसका स्क्वायर करोगे 25/16 -1। ठीक है, 25/16। अब 25 में से 16 गए 9/16, तो टेन थीटा कितना आ गया आपका 3/4। हम केवल पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं टेन थीटा। तो बेटा ये चीज सेम है आपकी, कोई बच्चा जिसको जैसा सही लगे वैसे करो। टेन थीटा 3/4। अब आपको टेन थीटा मिल गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा, क्या तो आप इसको इन्वर्स कर दो, ठीक है, आपको सीकेंट मिल जाएगा। सीकेंट थीटा 5/4, या अपनी आइडेंटिटी यूज करो। सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा। चॉइस आपकी बेटा, एक ही यूज कर लिया आपने, उसके बाद इनवर्स यूज करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, 1+, अब इसको 1+ में 9/16। ठीक है, tan थीटा आपने निकाल लिया है 3/4, ये हो जाएगा आपका 25/16। तो सीकेंट थीटा कितना आ जाएगा? सीकेंट थीटा आ जाएगा आपका 5/4। ठीक है बेटा, इसलिए लिखा जाता है ये आपका इनवर्स होता है। ये 4/5 था, ये 5/4 आ गया आपका। लास्ट आप कोसिकेंट निकालना चाहते हो, हमने देखो बेटा साइन निकाल दिया, tan निकाल दिया, कोट सीकेंट। ठीक है, लास्ट है आपका कोसिकेंट निकालना है। अगर आइडेंटिटी यूज करना चाहते हो तो आइडेंटिटी यूज कर लो, वरना रिवर्स किसका होता है? साइन थीटा निकालना है, 5/3 आना चाहिए आपका। हम आइडेंटिटी यूज करते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन बेटा, ज्यादा टफ नहीं है ये। 1 + कोट स्क्वायर थीटा, या कैलकुलेशन करनी है या प्रूव नहीं करने आपको। और जहां कैलकुलेशन होती है ट्रिग्नोमेट्री में, इजी पार्ट हो जाता है। ठीक है, प्रूव में थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो इसको पुट करो। 1+ कोट कितना आएगा? कोट आएगा 4/3, इसका स्क्वायर करोगे तो 16/9। ये आ गया आपका 25/9, ये कितना आ जाएगा? 5/3। यानी आपकी वैल्यू आ गई है कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 5/3। तो बेटा आपकी चॉइस है, एक बार आपने आइडेंटिटी यूज कर दी, उसके बाद आप सारे निकाल सकते हो। एक आपको साइन और कोस मिल गया तो आप डायरेक्ट
साइन अपॉन कोस करके टेन थीटा निकाल सकते हो, या आइडेंटिटी यूज कर लो। मैंने दोनों में से आपको बता दिया है, जिस बच्चे को जो सही लग रहा है उसने अपनी कॉपी में कर ले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था बेटा आपका फर्स्ट, जिसमें बोला गया था कोस थीटा गिवन था, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, अगर ये चीज गिवन नहीं होती तो आप 10 चैप्टर पंडित बद्री प्रसाद हरा बोले से आप कर सकते थे, आपकी चॉइस। अब इसके बाद में टेबल लिखूंगा। ठीक है, टेबल लिखने के बाद आपकी चॉइस है, वो टेबल कोई बच्चा याद कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो जिसको जैसे ये सही लग रहा है तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन करिए। कितनी टेबल याद करोगे बेटा, लेकिन अभी मैं इसके बाद टेबल लिख रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा ये टेबल है आपकी, इसमें कोई सीक्वेंस तो है नहीं, लेकिन कहां से आए ये सारे के सारे आपके, ये सारे के सारे तीनों आइडेंटिटी से आए। तो ये बेटा ये टेबल याद करने की बजाय सीधा ट्रिग्नोमेट्री अपनी आइडेंटिटी यूज कर लो। ठीक है, वैसे एक बार समझा देता हूं कैसे। जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन था, कोस थीटा गिवन था। ठीक है, आपको ये सभी के सभी ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल ले, लेकिन कोस थीटा गिवन है तो कोस थीटा निकालने की जरूरत नहीं है मुझे, इसलिए मैंने कोस थीटा वाले के सामने क्रॉस लगा दिया है। फिर मुझे साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा कैसे निकलेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट। वही बेटा फर्स्ट आइडेंटिटी आप यूज कर लिए इसमें। ठीक है, दूसरा अगर मुझे टेन थीटा निकालना है तो क्या करूंगा मैंने लिखा था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, लेकिन साइन थीटा को क्या लिखा है इसने, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। ठीक है, वही चीज है बेटा, प्लस माइनस इसलिए लिखे, अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस ही काउंट करना है, अदरवाइज आपको प्लस माइनस दोनों यूज करने हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, कोस थीटा गिवन तो सारे कोस की टर्म में होने चाहिए आपकी। ठीक है, कोस की टर्म में होने चाहिए आपकी, ये तो सारे के सारे एंगल जो है आपके, मैं थोड़ा कुछ अल्फा एंगल लिख देता हूं मैं कई बार। ठीक है, तो टेन थीटा आ गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो यहां से बेटा ये आपने निकाल लिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। लिखोगे साइन को कैसे लिखा, 1 माइनस कोस स्क्वायर रूट के अंदर। अब कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट तो होता है बेटा साइन का उल्टा, तो इसको उल्टा लिख दिया, 1 अपॉन में डिवाइड बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इन स्क्वायर रूट। सीकेंट थीटा 1 बाई कोस थीटा, और कोट थीटा जो आपने टेन थीटा लिखा था उसका उल्टा कर दो, तो कोस थीटा अपॉन में। ये सब इसका मतलब क्या हुआ, कोस थीटा गिवन है आपको, तो आपके सारे के सारे रेशियो कोस थीटा में लिख दिए गए, इनसे आपके साइड में ट्रिग्नोमेट्री फाइंड हो जाएंगे, ये फाइंड करने हैं आपको। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको कोई भी, फॉर एग्जांपल टेन ले लो, टेन है आपका, तो साइन थीटा निकालने के लिए क्या यूज करोगे, टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब कुछ बच्चों की माइंड में आएगा सर ये कहां से आ गया। ठीक है, तो टेन थीटा, तो बेटा टेन थीटा जैसे हमारा था, हमें साइन थीटा फाइंड करना है, तो इस टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और नीचे क्या लिखा, वो नीचे है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन सीकेंट थीटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा, साइन थीटा। इसलिए साइन थीटा निकालना है तो आप टेन के रूट, ये टेन की फॉर्म में आप इस तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा निकालना है, कोस थीटा के लिए तो आपको नीचे सीकेंट चाहिए। ठीक है, तो सीकेंट क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर जाके आपका कोस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर रूट के अंदर टेन निकालना नहीं, क्योंकि टेन तो हमारा गिवन ही है, तो टेन निकालने की जरूरत, चाहे क्रॉस लगे हुए हैं ये आपको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये गिवन है आपको, ये गिवन होगा आपको, और ये वाले फाइंड करने होंगे, तो उनके लिए बस ये टेन थीटा के में मिलेंगे सारे के सारे। ये टेबल है, जिस बच्चे को जैसे चॉइस है उसको याद कर सकता है। ठीक है, अगर जिसको ये सही लग रही है, उसको ये समझ में आ जाए तो उसको ये, वैसे ये बेसिकली आपके कहां से निकाले गए, तीनों आइडेंटिटी से निकाले गए। ठीक है, तो इनको एक बार नोट कर ले बेटा, वीडियो पॉज करो और इसको नोट करो अपनी फेयर नोटबुक में, इसमें आपको नोट करना है इसको। ठीक है, यूज करते हो ना करते हो आपकी चॉइस है, लेकिन इसको ही बेटा कॉपी में आप नोट जरूर करोगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√2 फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे सारे आपके स्क्वायर में गिवन है। ठीक है, तो आप इसको यूज करो बेटा। तो आपका इसको सबको क्या तो आप इसमें चेंज कर लो, tan में, सबको tan में चेंज कर लो, इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो ये tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/2। तो cot स्क्वायर क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा 2। इन दोनों का यूज कर सकते हो आपको फिर। अब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके नीचे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा आपका प्लस में। ठीक है, यह आ गया आपका। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो बेटा। वैल्यू पुट करोगे आप तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये 2 है आपका, माइनस ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan 1/2। ठीक है, और नीचे 1 प्लस ये 2 कोट स्क्वायर हो गया तो 2 आगे कर दिया, कोट स्क्वायर की वैल्यू 2। इसको सिंप्लीफाई कर दो बेटा, ये आ गया 3 माइनस 3/2। ठीक है, और नीचे 4 और एक 5, कितना आ गया बेटा, ऊपर आ गया 3/2, नीचे 5, तो ये 2 नीचे आ जाएगा तो 3/10। ये आपका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा इनमें। तो हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, इसमें गिवन आपकी बात tan थीटा और आपसे वैल्यू पूछ रहा है बस इसकी। बेटा ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन आपकी बार यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे बस साइन थीटा है आपके। तो बस इसको साइन थीटा में यहाँ से आपको पता है tan थीटा को साइन थीटा में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो tan थीटा कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा 5/12 हो गया। अब मुझे चाहिए अगर आइडेंटिटी यूज करूं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट थीटा आपका आएगा प्लस माइनस किसका, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। लेकिन हमें प्लस की वैल्यू कंसीडर करनी है बेटा यहाँ पे, तो प्लस ये 1 प्लस इसका स्क्वायर करोगे 25/144। ठीक है, कितना आएगा बेटा, ये 144 में 25 ऐड करोगे तो 69, यानी 13/12। यानी कोसिकेंट थीटा की वैल्यू मिल गई बेटा आपको 13/12। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इसका रिवर्स कर दो 12/30। बस साइन थीटा फाइंड कर लिया आपने आइडेंटिटी यूज करके, तो इसमें पुट कर दो अब। तो 1 प्लस 12/13 और नीचे 1 माइनस 12/13, सिंप्लीफाई कर दोगे 25/13 और नीचे 1/13। ठीक है, 13 से 13 कैंसिल, आंसर बेटा 25। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ tan ये √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, ये गिवन है। इसी गिवन का यूज करके आपको ये फाइंड करना है, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन में बेटा इसको सिंप्लीफाई करो, यानी आपको यहां से क्या मिलेगा, √3 sin थीटा अपॉन cos थीटा। इधर है आपका 3 sin थीटा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया बेटा, कैंसिल हो गया आपका cos थीटा उधर भेज दो, यहां आ जाएगा √3, नीचे 3 आ जाएगा cos थीटा, यानी cos थीटा कितना आ गया बेटा आपका 1/√3। ठीक है, cos थीटा 1/√3। तो इस अबे आपको cos तो मिल गया, इसमें cos की वैल्यू तो मिल गई आपको, साइन तो निकाल लो। साइन कैसे निकला, क्या दूसरा भी है, इसको चेंज कर लो। कैसे ये चेंज करोगे, 1 माइनस साइन, 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये ऑलरेडी cos स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पे cos की वैल्यू पुट कर दो, cos 1 माइनस 2 1/3, ये आ गया 1 माइनस 2/3, तो कितना आ जाएगा बेटा 1/3। ये आपका आंसर है।
कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकंड का टाइम नहीं लग रहा है बेटा इनको करने में, अगर आप सीधे करोगे तो। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं बेटा 13 क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 13, इफ 2 sin square theta minus cos square theta is equal to 2, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या आ गया था, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3। बेटा हमें पता है cos थीटा की वैल्यू 1/√3, हमारे पास जो एंगल है उसमें नहीं आता है, तो हम वहां पे नहीं फाइंड कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या आता है आपका, तो यहाँ पे एक को चेंज कर लो, आपकी चॉइस है, cos को चेंज करो या sin को, आइडेंटिटी यूज करोगे फर्स्ट। तो मैं अब की बार cos को चेंज कर देता हूं मैं, तो 2 sin square थीटा माइनस, जब भी बेटा इस चेंज करो तो अपनी ब्रैकेट लगा लिया हो, आपकी प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होगी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब ये कितना हो गया, इसको ओपन करोगे, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों मिलके 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये उधर जाएगा, कितना हो गया 3 से 3 कैंसिल, 1 पे हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब बेटा आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे हो, ठीक है, दो वैसे थीटा की दो वैल्यू आ, सॉरी साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1, अब दो वैल्यू आ सकती है थीटा की, ठीक है, लेकिन हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं अभी, उसके हिसाब से हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। साइन की वैल्यू 1 कब होती है, 90 डिग्री पे, तो थीटा आपका आ गया 90 डिग्री। ठीक है बेटा, इस एक्सरसाइज को आप फिनिश कर लेना बेटा, वेडनेसडे से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 12 वेडनेसडे से। थैंक यू बेटा।